नहीं है, बस जो पार्टी में ये पहलवान खुद के लिए खेलते हैं या देश के लिए खेलते हैं? कितनी मेहनत करते हैं वो देश को गौरव करने के लिए कि हमारे देश का झंडा सबसे ऊंचा हो, लेकिन नहीं, इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी। हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान निकल जाए, जब तक हम अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को उस बाहुबली को जेल की सलाखों के पीछे नहीं ले जाते, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। बातचीत हुई, प्रधानमंत्री की नॉलेज में लाए थे, ये बात प्रधानमंत्री नॉलेज में लाए थे। उन्होंने एफआईआर कराई थी तब एफआईआर प्रधानमंत्री नो बता दिया इतना बड़ा को। दोस्तों, हम आए हैं जंतर मंतर। यहाँ पर लगभग 10 से 12 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के एक नेता बृजभूषण ने रेसलर्स के साथ जो यौन शोषण किया है उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद आए हुए हैं और बहुत से किसान नेता, बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, वो यहाँ इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं आप, कितने लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में उनका साथ देने के लिए आए हैं। रेसलर्स का कहना है कि अगर हम मेडल जीत कर आते हैं और हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ जाता है तो उस मेडल का क्या फ़ायदा, उस गोल्ड मेडल का क्या फ़ायदा जो हमने इतनी मेहनत और कोशिशों से भारत को दिलवाए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पूरी भीड़ है। कल बहुत ज़्यादा झड़प हुई थी पुलिस और रेसलर्स के बीच में, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वालों के बीच में, और जिनके टांगें टूटी, कई सारे के सर फूटे और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग गुस्साए हुए हैं क्योंकि पुलिस ने जो उनके साथ बर्बरता दिखाई है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और लोग इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पा रहे। फैसले गलत थे। सबसे पहले नोटबंदी करी वो गलत, सबसे पहले मोदी नोटबंदी की। शाम को आए थे ना 8 बजे, भाइयों बहनों अब सारा करप्शन खत्म, टेररिज्म खत्म, ये खत्म। 9 दिन के बाद कश्मीर में 3 या 7 करोड़ रुपए मिले थे 2000 के नोट। उसके बाद जीएसटी लागू किया, सारा मीडियम बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ, सारा बिजनेस बिठा दिया मोदी जी ने। उसके बाद ये कानून आए किसानों के, वो गलत आए, वो वापस लेने पड़े। उसके बाद ये काम होने लग रहा है। पीछे वो अग्निवीर लेके आए थे, वो बकवास स्कीम है 1 नंबर की, हमारे नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, तो ये सब वापस लेने पड़ेंगे उसको, आज नहीं तो कल लेने पड़ेंगे। सीधा सीधा ये है लास्ट, बिल्कुल सीधा सीधा लास्ट ये है मेरा आंसर जो आपका कि देश की बेटियों को न्याय चाहिए और न्याय दिलाकर रहेंगे हम। यहाँ से जाने वाले नहीं है जब तक न्याय नहीं मिल जाता। मोदी सरकार को बिल्कुल शेम है अगर उसकी ऐसी सोच है। अपनी बेटियों के साथ उन्हें से न्याय देना पड़ेगा। बात रही गुंडों की कि बीजेपी में गुंडे नहीं है, गुंडे हैं। हाथरस में कांड हुआ था, कुलदीप सेंगर वाला जो विधायक है, रातों रात लड़की को जला दिया, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, रिपोर्ट दफा दफा कर दी और आज तक भी वो गुंडे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और ऐसे ही ये है लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी उसके लड़के ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो रहा है बीजेपी की सरकार में आम आदमी के लिए अलग कानून है, नेताओं के लिए अलग कानून। बिल्कुल, आम आदमी तो आपको देख रहे हो कैसे पिस रहा है, आने भी नहीं दे रहे, बॉर्डर सील किए हुए हैं आम आदमी को। कभी किसी की सपोर्ट करते हैं, अपनी बहन बेटियों की सपोर्ट करते हैं, इसलिए बॉर्डर सील किए हुए हैं कि नहीं अंदर नहीं जाओगे आप लोग। आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये तो इंटरनेशनल पहलवान है जिनकी छवि विदेशों में भी है। हमारी तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तो कुछ भी नहीं है। जब इनकी नहीं सुनवाई हो रही, इनके लिए कानून नहीं बन रहे, ये तो आम आदमी का क्या होगा? कुछ भी नहीं है, बस जो पार्टी में है। ये पहलवान खुद के लिए खेलते हैं या देश के लिए खेलते हैं? कितनी मेहनत करते हैं वो देश को गौरव करने के लिए कि हमारे देश का झंडा सबसे ऊंचा हो, लेकिन नहीं, इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी। इनको इनकी मेहनत नहीं दिखाई दे रही है, इन्हें सिर्फ अपनी। सवाल ये मोदी जी को तो बोलना चाहिए ना, जब खेलने जाते हैं तब उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं, खेल लेते हैं तब फोन मिला के बात करते हैं, आ जाते हैं तो घर पे इनवाइट करते हैं। बोलेंगे क्या? आप बोल ही नहीं रहे हो। अब बोलने वाली नींद है ना उनकी, 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। अब ऐसा उनके सोने का टाइम चल रहा है। अरे वो तो कह रहे हैं अभी मेरी बात सुनो, 6 महीने है ना सोने का टाइम चल रहा है। अभी 2024 से पहले तुरंत जागेंगे, तुरंत लेंगे फिर फैसले। बहन बेटियों की इज्जत उसे नहीं दिखाई दे रही। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा बेटी पढ़ाओ वाला कर्नाटक में बिल्कुल गलत है। वो अपने कर्नाटक में लग रहे हैं, उन्हें नक्सली ने जवान मार दिया, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कहीं भी वहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया जम्मू में, वो क्योंकि कराए हुए इनके और किसी के नहीं। सतपाल मलिक जी ने कहा 40 जवानों की शहादत हुई है, वो किसकी थी? इनकी करी हुई थी। यहाँ पे सोच ऐसी हो गई, अर्शदीप खिलाड़ी है क्रिकेट का, कैच छोड़ दिया, खालिस्तानी बता दिया, फाइनल में उसने कैच छोड़ दिया तो उसे खालिस्तानी बता दिया। आप क्यों नहीं बता रहे? अब वो देश के लिए मुद्दा ले आया। ये तो कह रहे सत्यपाल मलिक की झूठे आदमी है। हाँ, सच्चाई तो ये है
बीजेपी सरकारी तो सच्ची है, और तो कोई सच्चा है ही नहीं इस देश में। बस देशभक्त हाँ, कह रहे जी। जब अगर ऐसा हुआ था, मोदी जी ने मना किया था, तो जब राज्यपाल थे तभी इस्तीफा दे देते और बोल देते मोदी जी ने जिनसे गलत बोला। सतपाल मलिक जी ने कहा है कि मैं जिस दिन से ये घटना हुई है उसी दिन से सवाल उठा रहा हूँ, पर इन्हें तो ये है ना दूसरा, और इनकी आईटी सेल इतनी मजबूत हो चुकी है क्योंकि उन्हें फंडिंग हो रही है, वो ऐसा पेश करते हैं। अब एक राहुल गांधी का जो होता कि इधर से आलू डालेंगे सोना निकलेगा, वो किसका बयान था? मोदी जी का बयान था, मोदी का बयान था। उसे उतनी क्लिप काटी और पूरे देश में ऐसा पिला दिया कि देश ये पूरा कहीं उसने बोला है राहुल। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे राहुल गांधी का मामला आपने जिक्र कर लिया, राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उनको 2 साल की सजा हो गई। देखो मेरी बात सुनो, हम ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं उठा रहे, ना हमें इस बताया, हमें सिर्फ एक सीधी बात पता है, हम जिसके लिए यहाँ आए हैं कि हमारे पहलवानों को न्याय दो, बात खत्म। ठीक है, सीधे सीधे हमारे पहलवानों को न्याय चाहिए, और जब न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ठीक है। पूरा देश एकजुट है इस टाइम, और भी आ रहे हैं लोग। मुझे हम तो और पूरी तैयारी से घटना हैं। भी दोबारा नहीं हो सकती। हम तो पूरी हम तैयारी कोई से नहीं हैं। करेगा। हमारे वहाँ के सब लोग तैयार हैं। बड़े बूटों ने कह के भेज दिया, बोले जैसे भी हो फोन करके बताओ, सब तैयार बैठे हैं। जैसे किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी ऐसी लड़ाई को लड़ेंगे। अगर ये झूठे होते तो यहाँ पे पब्लिक क्यों आती? यहाँ कोई मेला थोड़ी लग रहा, इनके समर्थन में ही तो आ रहे हैं। कभी तो उसके समर्थन में झूठ का बोलबाला हुआ है। उसके समर्थन में कौन खड़े हैं? जो गुंडे हैं और उनकी पार्टी के हैं जो उसके समर्थन में, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत खुलकर बोले। बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम जब तक हमारी साइड से न्याय नहीं मिल जाता, हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे हमारी जान निकल जाए, जब तक हम अपनी बच्चे को, अपनी बेटी को उस बाहुबली को जेल की सलाखों के पीछे नहीं ले जाते, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। मेरा नाम विनय रजनीश सुरलिया है, मैं रोहतक से हूँ। ठीक है, आप यहाँ कब पहुँचे हैं? इस घटना का पता चला है? मैं हर रोज आता हूँ, और मेरे साथ में सैकड़ों लोग हर रोज आते हैं, सपोर्ट के लिए आते हैं। हम अपने उम्मीद है कि हमारी ओलंपिक धरोहरें जो हैं, उनकी लड़ाई जो है वो किसी मुकाम तक पहुंचेगी। जिस प्रकार सरकार उस बाहुबली, बेटियों के साथ दुराचार करने वाले बाहुबली राक्षस को सपोर्ट करी है, क्या उसे करना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस व्यक्ति पर FIR हुई है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बाहुबली को बता देना चाहता हूं, जब तक आपको हम जेल के अंदर नहीं डलवा देते, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो आपने क्यों ने बेटियों ने इन नरेंद्र मोदी साहब बुलाए ना। अभी परिवार आया था दिनेश का, दिनेश के माता जी वो परिवार आया था, प्रधानमंत्री ने दोनों बातचीत हुई, प्रधानमंत्री की नॉलेज में लाए थे ये बात, प्रधानमंत्री नॉलेज में लाए थे। उन्होंने FIR कराई थी तब। अब भाई प्रधानमंत्री नो बता दिया, इतना बड़ा को पद होता है, अरे हमारी क्या जाति ऑनलाइन रही है, और FIR कही FIR कर दी ने, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, सुप्रीम कोर्ट में कर दी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कही ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में जान का दोष ना हो, कई लाख रुपये उनका सम्मान किया था हर उनके लिए। और अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ उस भारत में अगर देश की दो बेटियां जो अगर उनके साथ अन्याय होगा तो मैं